नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन काल के महान कवि नाटककार कालिदास के बारे में। कालिदास का नाम कालिदास इसलिए पड़ा क्योंकि बचपन से वो काली माता की पूजा करते थे। उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि से भारतीय संस्कृति को नई ऊंचाई दी, जो आज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने नाटकों के लिए फेमस हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं मेघदूतम, मालवाकी अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये नाटक केवल इंडिया में ही फेमस नहीं हुए, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं। इनको अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट किया गया है और पूरी दुनिया में ये नाटक पढ़े और देखे जा सकते हैं। 1976 से लेके 2016 तक इन तीनों नाटकों के ऊपर बहुत सी मूवी बनी और साउथ इंडिया में तो इनकी मूवीज़ बहुत ही फेमस रही। इसके अलावा दुनिया के और भी देशों ने इनके ऊपर मूवीज़ बनाई। इनके जन्म स्थान को लेकर हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इनके नाटकों के आधार पर दो जनश्रुतियाँ हमारे समाज में प्रचलित है। पहली जनश्रुति कहती है कि मेघदूतम जो इनका नाटक है, उनके अनुसार इनका जन्म उज्जैन के एक ब्राह्मण परिवार में नवरात्रों के दिन हुआ था, परंतु पूर्ण विश्वास से यह बात नहीं कही जा सकती। दूसरी जनश्रुति कहती है कि मालवाकी अग्निमित्रम में उन्होंने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का वर्णन किया है, जिसके आधार पर माना जाता है कि रुद्रप्रयाग में इनका जन्म हुआ और रुद्रप्रयाग में ही इंडियन गवर्नमेंट भी इनका जन्म मानती है। और रुद्रप्रयाग में हर साल यहाँ पर कवि संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, जो अलग अलग प्रकार की कवि संगोष्ठियाँ होती है और इन संगोष्ठियों में नेशनल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट मानती है इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ। ऐसा माना जाता है कि शादी कालिदास के जीवन की एक बहुत ही बड़ी घटना थी, जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन बदल गया और जीवन इतना बदला कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए। उनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा था और विद्योत्तमा एक राजकुमारी थी। विद्योत्तमा की शर्त यह थी कि वह शादी उससे करेगी जो उसको शास्त्रार्थ में हरा देगा। विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आसपास के इलाके के विद्वान लोग आते थे और विद्योत्तमा उन ज्ञानी पुरुषों को कुछ ही देर में हरा देती थी। कोई भी विद्वान ऐसा नहीं था जो विद्योत्तमा के सामने काफ़ी लंबे समय तक टिक पाए। आसपास के एरिया के जितने भी विद्वान पुरुष थे सब हार चुके थे और उन हारे हुए पुरुषों में से कुछ पुरुष ऐसे थे जो मानते थे कि विद्योत्तमा को अपने ज्ञान के ऊपर घमंड है और उसको नीचा दिखाने के लिए वो चाहते थे कि विद्योत्तमा की शादी किसी ऐसे पुरुष से हो जो पूर्ण रूप से मूर्ख हो। कुछ लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की और उन्होंने एक ऐसे मूर्ख आदमी को ढूंढना स्टार्ट किया जो विद्योत्तमा से शादी करे। फाइनली उनको एक मूर्ख आदमी मिल गया। उन्होंने देखा एक आदमी जिस पेड़ की शाख के ऊपर बैठा है उसी को काट रहा है। उन्होंने उस आदमी को नीचे बुलाया और कहा कि क्या तुम विद्योत्तमा से शादी करना चाहते हो? उस मूर्ख आदमी ने हाँ कर दी। जब हाँ करी तो उन्होंने उसको समझाया कि वो शास्त्रार्थ करेगी तुमसे और तुम्हें कहना है कि मैं मौन शास्त्रार्थ करूँगा। कुछ टाइम की ट्रेनिंग के बाद उनको विद्योत्तमा के सामने प्रेजेंट किया गया। जब दोनों में बातें होने लगी तो उस मूर्ख आदमी ने कहा कि वो उसके साथ मौन शास्त्रार्थ करेगा, लेकिन विद्योत्तमा ने इसके लिए मना कर दी कि वो मौन शास्त्रार्थ नहीं करेगी। लेकिन कुछ दूसरे लोगों के फोर्स करने की वजह से उसने हामी भर दी। शास्त्रार्थ शुरू हुआ और जैसे ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो उसमें कंडीशन ये रखी गई थी कि स्टार्टिंग विद्योत्तमा की तरफ से होगी। विद्योत्तमा ने स्टार्टिंग की और विद्योत्तमा ने एक उंगली उस मूर्ख आदमी को दिखाई। जब उसने एक उंगली दिखाई तो उसका कहने का मतलब था कि यह दुनिया एक भगवान से चल रही है। मूर्ख आदमी ने समझा कि ये मेरी एक आंख को फोड़ने की बात कर रही है, तो उसने अपनी दोनों उंगलियां दिखा दी। मूर्ख आदमी बता रहा था कि यदि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। और इसकी
जब उसने दोनों उंगलियां दिखाई तो इसका अंदाजा भी विद्योत्तमा को ही लगाना था कि वह क्या कहना चाहता है, क्योंकि यदि वो कहती कि वो शास्त्रार्थ में इसका मतलब नहीं समझी तो वो हार जाती। विद्योत्तमा ने अंदाजा लगाया कि यह कह रहा है कि भगवान तो एक है, लेकिन ये हमारी आत्मा भी उसी का एक पार्ट है, तो हम भी भगवान जैसे ही हुए। उसके बाद दूसरा सवाल विद्योत्तमा की तरफ से किया गया। उसने पांचों उंगलियां दिखाई और पांचों उंगलियां दिखाने की वजह थी, वो बताती थी कि यह दुनिया पांच तत्वों से मिलकर बनी है। उसके बाद उस मूर्ख आदमी ने समझा कि थप्पड़ मारने की बात कर रही है, तो उस आदमी ने पांचों उंगलियों को बंद कर एक मुट्ठी बनाई और उसने इशारा किया कि अगर वो उसके थप्पड़ मारेगी तो वो उसके पंच मारेगा। अब जब उसने पंच का इशारा किया तो विद्योत्तमा समझी कि यह कह रहा है कि ठीक है, पांच तत्वों से दुनिया बनी है, लेकिन छठा तत्व भी है जिसको हमें समझना चाहिए, और वो है हमारा मन। इस प्रकार इशारे होते रहे और विद्योत्तमा अपने आप ही इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाती चली गई। फाइनली विद्योत्तमा ने हाँ कर दी कि वो इस आदमी से शादी करेगी, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा पंडित है। फाइनली जब दोनों की शादी हो गई तो कुछ महीनों के बाद विद्योत्तमा को समझ में आने लगा यह कोई पंडित या ज्ञानी आदमी नहीं है, यह केवल मूर्ख है। मूर्ख तो था ही, लेकिन वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। कहा जाता है एक बार विद्योत्तमा जब अपने घर चली गई तो वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। जब विद्योत्तमा के घर पहुंचा तो विद्योत्तमा ने उसका तिरस्कार किया और विद्योत्तमा ने कहा, यदि तुम ज्ञानी पुरुष बन जाओगे तो मैं सहृदय तुम्हारी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी, नहीं तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करूंगी। यह बात उस मूर्ख आदमी के दिल को छू गई। उसके बाद उसने ज्ञानी विद्वान बनने की कोशिश की। वह इतना ज्ञानी बना कि पूरी दुनिया आज उनको कालिदास के नाम से जानती है, और उन्होंने जो 3 अपने नाटक लिखे वो नाटक आज भी पूरी दुनिया बड़े शौक से पढ़ती है। फाइनली जब वो विद्योत्तमा से मिले तो विद्योत्तमा बड़ी इंप्रेस हुई और उसके साथ रहने लगी। इस प्रकार विद्योत्तमा और कालिदास का जीवन सुख में बीता। आपको कालिदास की यह जीवनी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।